हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी कभी कंफ्यूजन होता है कि ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री और ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है? ये ओशियानिया क्या है? ये जीलैंडिया क्या है? और ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है भी या नहीं? और अगर नहीं है तो उसकी आइडेंटिटी किस कॉन्टिनेंट के साथ है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहता है, मगर आज मैं कोशिश करूंगा कि ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। राइट? क्या क्या ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री क्या है, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट क्या है, ओशियानिया का कॉन्सेप्ट क्या है, जीलैंडिया क्या है और न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये 5 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना है। इतना तो आपको शायद मालूम भी हो, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। अगर उसका पिक आप देख पा रहे हैं तो जस्ट 1 मिनट, ये देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये कलर्ड भी है ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गया, इधर में इंडिया है, यहाँ पे ये चाइना है, राइट, ये जापान है, इधर यूएसए है। तो इस जगह पर ये ऑस्ट्रेलिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इसके बीचों बीच पार करता है, ऑलमोस्ट हाफ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ये नीचे पड़ता है, साउथ ऑफ द इक्वेटर पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें। और न्यूजीलैंड, ये देखिए न्यूजीलैंड यहाँ पर है, इसके बारे में भी काफी जिक्र आएगा, इसके पोजीशन को भी अभी से ही आप समझ लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाकी बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है? अब यहां पर है आपको ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री क्या है वो समझिए। ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग तस्मेनिया, ये एक कंट्री है, राइट। तो मैं अगर ऐसे लाइन खींचूं आपको और ऐसे बता दूं आपको, ये देखिए, ये तस्मेनिया को मिला करके ये एक कंट्री बनाता है, राइट, एज अ कंट्री। तो एज अ कंट्री ये वाला मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया का और ये तस्मेनिया मिलाकर एक कंट्री हुआ। अब एज अ कॉन्टिनेंट क्या होता है? एज अ कॉन्टिनेंट कुछ नहीं, बस ये पापुआ न्यू गिनी को बस ऐड कर लीजिए। ये पापुआ न्यू गिनी है, इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं इस जोन में तो ये कॉन्टिनेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड, ये वाला एरिया, तस्मेनिया और पापुआ न्यू गिनी, इसको मिलाकर ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट हो जाता है, राइट। आई बिलीव कि ये 2 पार्ट तो आपको क्लियर है। न्यूजीलैंड यहाँ पर है, वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में नहीं आता है। उसका वजूद क्या है उसके बारे में वो सब अभी हम लोग देख लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी को और यहाँ बड़ा करके दिखाया हुआ है इस एरिया में, राइट, जूम करके। ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मेनिया हो गया ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट हो गया ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मेनिया प्लस पापुआ न्यू गिनी, ये वाला एरिया मिला करके, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ओशियानिया, जो है वो एक रीजन है, वो एक कॉन्टिनेंट नहीं है। अभी उसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ये पार करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्या संबंध है, कुछ है भी या नहीं, राइट। यहां पर देखिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे जीलैंडिया कहते हैं। न्यूजीलैंड इस जगह पर है और न्यूजीलैंड का जो प्लेट्स है, जो समुद्र के नीचे जो प्लेट्स हैं जिसके ऊपर ये बना हुआ है, जो ये वाला पार्ट है न्यूजीलैंड का पार्ट है, ये बिल्कुल अलग है ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। इसीलिए जियोलॉजिस्ट जो है इसको, ये प्लेट अलग होने से ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में इसको अटैच नहीं कर पाते, उसका पार्ट ये नहीं बताते, राइट। लेकिन ये भी क्या, तो क्या ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका एक पार्ट है, ऊपर में जो निकला हुआ पार्ट है ये है न्यूजीलैंड, और यहाँ पर एक और है न्यू कैलेडोनिया, राइट, न्यू कैलेडोनिया एंड न्यूजीलैंड। और ये जो आप ये व्हाइट डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा लैंड मास है जो मेजर पार्ट 94%, देखिए 94% अंडर वाटर सबमर्ज्ड है। तो एक तरह के कॉन्टिनेंट है, लेकिन अभी कंफर्म जियोलॉजिस्ट इसको नहीं बताते, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। फिलहाल ये जाने एक बहुत बड़ा लैंड मास है जो शायद लाखों करोड़ों साल पहले ऑस्ट्रेलिया वाले लैंड मास से अलग हुआ होगा, मगर फिलहाल ये बिल्कुल अलग है, इस प्लेट से ये प्लेट अलग है। तो 94% पार्ट इसका पानी के अंदर है, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है।
न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड यहाँ पर है, इसके भी कई पार्ट है, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड, सेंट्रल न्यूजीलैंड और ये सीवर्ड एरिया है, राइट। पैसिफिक ओशन इस जगह पर आता है, तस्मेनिया सी है और ऑस्ट्रेलिया के साउथ में और उधर वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशन आता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मेजर पॉइंट्स है जो यहाँ समझे। इट मीन्स ऑल द क्राइटेरिया अप्लाइड टू द अर्थ्स 7 कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो मेजर बातें हैं 7 कॉन्टिनेंट के बारे में, वो सब कुछ इसमें है। तो क्यों नहीं इसको अलग से कॉन्टिनेंट मान लिया जाए। कुछ जियोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं, इसको माइक्रो कॉन्टिनेंट बोलते हैं, छोटा कॉन्टिनेंट माइक्रो कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं, राइट। कुछ लोग इसको, इस एरिया को जिलैंडिया कहते हैं, राइट। अब देखिए इसका एलिवेशन अबव द सराउंडिंग एरिया, कॉन्टिनेंट के सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एलिवेशन अबव द सराउंडिंग एरिया है। डिस्टिंक्ट जियोलॉजी है, एकदम अलग है, इसका जियोलॉजी जो है वो ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजी से बिल्कुल अलग है, राइट। वेल डिफाइंड एरिया है, एकदम पक्के तौर पे बता सकते हैं, इस एरिया को डिमार्केट कर सकते हैं। तो ये जो क्रस्ट है इसका थिकर है, कंपैरिजन आप जब करते हो कि जो पार्ट इसका जमीन के अंदर चला गया समुद्र के नीचे है उससे काफी ये अलग है, क्रस्ट जो है उसका हार्ड है, इसलिए इसमें सारे क्राइटेरिया तो मिलते हैं मगर अभी भी साइज शायद उतना बड़ा नहीं है। ये सब कुछ बातों को मिला करके इसको पूर्ण रूप से पूरे तौर पे इसको कॉन्टिनेंट का नाम नहीं देते, माइक्रो कॉन्टिनेंट कुछ लोग बोलते हैं। तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं है, बट किसका पार्ट है वो अभी हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद के स्लाइड में। अब यहां पर आपको आ गया यहां पे ये एक रीजन है ओशियानिया, इसको ये देखिए 1 2 3 4 ये 4 रीजन में बांटा हुआ है। और ये इसके पीछे का क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, वो ये है कि उस एरिया में जो जो आइलैंड्स है उसमें काफी सिमिलैरिटी है। तो ये आप लोग ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसका पहला पार्ट हम देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मेजर कंट्रीज के अंदर आते हैं, राइट। तो यहां पर कौन कौन हो गया, एक तो हो गया ऑस्ट्रेलिया और एक हो गया न्यूजीलैंड। ये दोनों मिला करके ऑस्ट्रेलेशिया का पार्ट बनाते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया क्या है, ओशियानिया, ये पूरा जो रीजन है, जो कलर्ड हाईलाइटेड रीजन देख रहे हैं इसको ओशियानिया कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया का पार्ट है। तो ये जिस रीजन ओशियानिया का जिस पार्ट में आता है उसी पार्ट में न्यूजीलैंड को माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिला करके ये ऑस्ट्रेलेशिया रीजन में ये दोनों आते हैं, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे 2 कंट्री हो गए। आप सभी रीजन के सारे कंट्रीज के बारे में बताऊंगा, वो देखते रहेंगे आप। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है मेलेनेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया हो गया, अब मेलेनेशिया हो गया। मेलेनेशिया में 4 कंट्री आते हैं, मेजर 4 कंट्री। एरिया आप देख रहे हैं, एरिया ये हो गया। तो पापुआ न्यू गिनी तो आता ही, आपको मैंने बताया था ये ऑलरेडी, ये मिलाकर ही ये कॉन्टिनेंट आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलेशिया वाले पार्ट में नहीं आता है, ये ओशियानिया का उस रीजन में आता है जो मेलेनेशिया है और दूसरे कंट्रीज हैं। तो पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, ये देखिए सोलोमन आइलैंड है यहाँ पे, वनुवातु, वनुवातु है यहाँ पे और यहाँ पर फिजी है। तो ये 4 कंट्री हैं जो मेलेनेशिया में। तो 2 कंट्री ऑस्ट्रेलेशिया में, 4 कंट्री मेलेनेशिया में, 5 कंट्री माइक्रोनेशिया में। चलिए देखते हैं माइक्रोनेशिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन है। यहाँ 5 कंट्रीज हैं, राइट। और पहला तो है पुलाव, पलाऊ नाम है बट पुलाव कहते हैं, याद रखे पाएंगे आप। तो पुलाव, पलाऊ, मरियाना, 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 पलाऊ, मरियाना, मार्शल आइलैंड, किरिबाती एंड नाउरू, किरिबाती एंड नाउरू। सो पलाऊ, मरियाना, मार्शल आइलैंड एंड किरिबाती। नाउ यहाँ पे नाउरू, देखिए नाउरू थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक है ये। रिपब्लिक क्या होता है, वो कंट्री होता है जिसके हेड जो है वो आम पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, राइट। जैसे इंडिया है या अमेरिका है, यूएसए, ये सब रिपब्लिक है। ये मोनार्की नहीं है जैसे यूके है, ये मोनार्की नहीं है, ये रिपब्लिक है। तो दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक यही सी मेलेनेशिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पड़ोसी है, पास में है ये, यहाँ पे नाउरू, राइट। तो यहाँ पे ये 5 कंट्री आते हैं। होपफुली ये सारा आप समझ गए होंगे। नाउ अब आता है एक पार्ट बच गया, पॉलिनेशिया। नाउ पॉलिनेशिया में कौन कौन से कंट्री हैं।
पॉलिनेशिया में देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तुवालू, पहले तो ये 3 कॉर्नर पर आप देख लीजिए, एक कॉर्नर पे न्यूजीलैंड। नाउ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलेशिया में भी आता है और पॉलिनेशिया में भी आता है, ये ध्यान रखेंगे, दोनों एरिया में आता है। तो 3 कॉर्नर पर कौन कौन है? न्यूजीलैंड है, हवाई है और ईस्टर्न आइलैंड है। ईस्टर आइलैंड, न्यूजीलैंड, हवाई एंड ईस्टर आइलैंड, राइट, ये तीनों कॉर्नर पर है। और 3 और कंट्री हैं, तुवालू, सामोआ एंड टोंगा। यानी कि आलू वाला समोसा खा के टांगा पर घूम लीजिए। टोंगा होता है एक घोड़े गाड़ी, उसको टांगा कहते हैं, और उस पर घूम ले तो यह आपका हो जाएगा, इस 3 कंट्री का नाम याद हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे याद हो जाएगा। तीनों कॉर्नर पर, ये तो मुश्किल नहीं है। न्यूजीलैंड हो गया, हवाई हो गया और ईस्टर आइलैंड हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। क्या हो गया? आलू वाला समोसा खाकर टांगा पर घूम लीजिए, राइट। कुछ ऐसा ही बोल करके शायद आपको बेहतर तरीके से याद हो पाए। अब हमारा आता है लास्ट स्लाइड, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर के जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट रीजन आप जान लें। ऑस्ट्रेलिया, उसका कैपिटल क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट तो है ही, इसका कैपिटल है कैनबेरा, वो यहाँ पर है, इस जगह पर है कैनबेरा, राइट। तो अब इसके रीजन किस तरह से बटे? 7 रीजन्स में बटे हैं। पहला रीजन बहुत इजी है, नॉर्थ साइड में है तो नॉर्थ टेरिटरी हो गया, ठीक है। साउथ में है तो साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत नहीं आती समझने में। तीसरा भी आपको मुश्किल नहीं होगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट साइड में। तो 7 में से 3 तो ऐसे ही हो गया, नॉर्थ टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, राइट। अब चलते हैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है। तो ईस्टर्न में देखिए, ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न में हो गया क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, राइट। न्यू साउथ वेल्स, ये भी साउथ ईस्ट में पड़ता है, तो न्यू साउथ वेल्स, राइट। और एक हो गया विक्टोरिया। और लास्ट ये तस्मेनिया भी याद रखने में कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ एक मेजर जो सिटी है वो है होबार्ट, होबार्ट नाम का एक मेजर सिटी है यहाँ पे। तो ये 7 रीजन्स हैं। अब ये 7 रीजन्स में एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, उनके लोकेशन को भी जान ले। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है, ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज करने के लिए आएगा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करने के लिए आएगा, तो आप इसे ध्यान से देख लें, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 7 डिफरेंट प्लेसेस हैं और मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग क्रिकेट स्टेडियम, मेजर क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर। तो शायद इस आपका इंटरेस्ट अगर क्रिकेट में हो तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए, पहला चीज हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, वो है कैनबेरा, कैनबेरा। ये देखिए यहाँ पर कैनबेरा ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है, राइट। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और वो है सिडनी, सिडनी। तो कैनबेरा के पास में ही है सिडनी। अब आते हैं, हम क्लॉकवाइज ही चलिए घूमते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम विक्टोरिया। विक्टोरिया का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है मेलबोर्न, मेलबोर्न, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, याद है ना, मेलबोर्न। उसके बाद आता है साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एडिलेड, यहाँ भी स्टेडियम, फेमस स्टेडियम है, बहुत सारे टेस्ट मैचेस होते हैं। फिर आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, पर्थ। नॉर्दर्न टेरिटरी में डार्विन, डार्विन, राइट। और एक हो गया ब्रिस्बेन। बस यहीं तक याद रखना है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। होबार्ट यहाँ पर है, होबार्ट इसका तस्मेनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है, होबार्ट, होबार्ट, HOBART, होबार्ट। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे और ये सारा टेरिटरी, उसका 7 टेरिटरीज हैं, हर टेरिटरी का एक इंपॉर्टेंट सिटी है, उसको याद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि अब तक आपको पता चल गया होगा ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट क्या डिफरेंस है। देन आपको न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंडिया क्या है, न्यूजीलैंड क्या ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है कि नहीं है, ओशियानिया का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड किस ओशियानिया के कौन से रीजन में आता है, ऑस्ट्रेलेशिया में। अब उसके अलग अलग रीजन्स हैं, राइट। हम एक बार फिर से वो स्लाइड को देख लेते हैं और यहाँ पर बस उस स्लाइड पे एक बार देख लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा अलग अलग रीजन है ओशियानिया का। ऑस्ट्रेलेशिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, मेलानेशिया है, माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है। और इस तरीके से हम पूरे रीजन के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए।